दुर्गा महोत्सव सन 2022 भवाली मंदिर ताल। और हम आ गए हैं इस समय भवाली में, और भवाली में दुर्गा महोत्सव सन 2022 की ये प्रस्तुति हमारे दर्शक देख सकते हैं। और व्यास जी हैं और कपिल जी हैं, और देख सकते हैं सन 2022 में इस प्रकार से जो माँ है उनका स्वरूप आया है भवाली में। और माँ का सन 2022 में इस तरह का स्वरूप आया है, और ताल चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक देख सकते हैं ताल चैनल की प्रस्तुति सन 2022 में भवाली श्री दुर्गा महोत्सव सन 2022 की शुरुआत हो चुकी है। और शैलपुत्री माँ प्रथम दिन से ही यहाँ दुर्गा मैया ने दर्शन दिए और प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसी क्रम में इस समय हमारे साथ हैं पूर्व वन क्षेत्राधिकारी और होटल एसोसिएशन के सचिव, और साथ में आचार्य व्यास कैलाश सुयाल जी सन 2022 ताल। और हमारे साथ हैं इस समय पंकज कपिल जी, इंदर कपिल जी, और साथ में आचार्य व्यास कैलाश सुयाल जी। और दुर्गा महोत्सव सन 2022 भवाली ताल, और ताल चैनल की प्रस्तुति दुर्गा महोत्सव सन 2022 भवाली, और आचार्य व्यास कैलाश सुयाल जी और पंडित पंकज कपिल जी हमारे साथ हैं। और व्यास जी वार्तालाप करेंगे, दुर्गा महोत्सव के बारे में जानकारी भी देंगे। गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै स्वतं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नताः प्रणताः स्मताम्। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। और हम हैं कुमाऊं के महत्वपूर्णतम नगर भवाली में। और जैसा कि पिछली बार भी हमको यहाँ के पंडित जी ने बताया था कि भवाली का जो नाम है वो भवानी से बना है। भवानी मतलब भगवती पार्वती जी, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती। गुरु जी थोड़ा सा आवाज और तेज। और उनका ये भवाली में स्थित ये मंदिर है। भगवती नंदा देवी का मुख्य रूप से इसमें की प्रतिष्ठा है। उसके अलावा नवग्रह और बटुक भैरव, यमदेव, भगवती महाकाली, हनुमान जी, और भगवान शिव का शिवालय भी यहाँ पर है, और भगवान कृष्ण का भी मंदिर इसमें है। तो इस आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों के ग्रामवासी, नगरवासी सब यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवती की आराधना उपासना करने के लिए यहाँ भगवती के चरण कमलों में उपस्थित होते हैं। जी गुरु जी। और उसके अलावा जो विशेष जो मूर्तियों की दुर्गा पूजा संबंधी जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये इस समय आश्विन नवरात्रि में जो दुर्गा पूजा का दरबार यहाँ पर लगा हुआ है, और बंगाल के जो सिद्धहस्त कलाकारों के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी शोभामयी ये मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और हमारे सम्मुख यहाँ पर पंडित जी पंकज कपिल जी यहाँ पर हमारे सामने हैं, जो कि यहाँ मंदिर में पूजा करने का दायित्व उनके पास है। और बहुत अत्यंत ही नियम पूर्वक, विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक वे यहाँ पर पूजा कराते हैं। तो पंडित जी नमस्कार। मैं यहाँ पर जो भवाली में दुर्गा पूजा का जो दरबार लगाया हुआ है, ये कब से लगाना शुरू हुआ है?
ये दरबार जो है 26 सितंबर से जो है मूर्ति निर्माण पूरा हो चुका था सुबह, और जो है उसके बाद हमने जो है कपिल जी थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए। और ये दुर्गा महोत्सव 2022 का जो जी। पूजन है, ये हमारे जो है बंगाली कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। इसमें करीब 10 दिन का समय लगा। 10 दिन समय लगने के बाद सुबह 26 तारीख की सुबह हम मूर्ति जो है पूरी तैयार हुई। उसके बाद हमने ब्रह्म मुहूर्त में जो है प्राण प्रतिष्ठा करके जनता के लिए, भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए जो है दुर्गा देवी जो है इनकी मूर्ति को जनता के लिए, जो भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया। सुबह और नित्य प्रति जो है दिन में 12 बजे और शाम 7 बजे पंच आरती के साथ साथ इनका भोग होता है। नित्य प्रति जो है पूजन 10वीं तक रहेगा। 10वीं के दिन इनका जो है डोला विसर्जन रहेगा। और विशेष बात यह है कि जैसे नैनीताल में भी भगवती नव दुर्गाओं का दरबार लगता है दुर्गा पूजा के अवसर पर, और वो भी मेरे ख्याल से पंचमी से लगता है दिवस, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रतिपदा से ही पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो आप लोगों के विशेष प्रयास का परिणाम। तो कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को? ये दुर्गा देवी महोत्सव जो है 2019 से जो है प्रारंभ हो गया था, और इस वर्ष जो है चौथा वर्ष ये दुर्गा देवी महोत्सव का जो है दुर्गा महोत्सव का चौथा वर्ष चल रहा है। और ये जो जैसे आश्विन नवरात्रि में है, तो चैत्री नवरात्रियों में भी क्या ये दरबार सजता है या? चैत्री नवरात्रि में अब कोशिश रहेगी चैत्री नवरात्रि में भी कुछ जो है प्रोग्राम बने, कुछ कार्यक्रम करा जाए, कुछ भागवत करा जाए। हमारा विचार था कि कुछ जो है चैत्र की नवरात्रि में भागवत का जो है कार्यक्रम रखा जाए। फिलहाल शारदीय नवरात्रियों में ये क्योंकि भगवती का ये सभा यहाँ पर आयोजित की जाती है। और लगातार हमारी बातचीत हो रही है आचार्य व्यास कैलाश चंद सुयाल जी से और पंकज कपिल जी से, और इसी बीच इंदर कपिल जी आए हैं, उनकी बिटिया इंतजार कर रही है। थोड़ा उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद पंकज जी से फिर नवरात्रि की बातचीत जारी रहेगी व्यास जी के। और व्यास जी और इंदर कपिल जी हमारे साथ हैं। गुरु जी। हाँ, तो अभी अब हमारे साथ हैं इंदर कपिल जी। आप भी यहाँ पर इस महत्वपूर्ण मंदिर की पूजा का गुरुतर दायित्व उठाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर विधिवत पूजा करते हैं, आरती इत्यादि कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ भवाली में जो ये दुर्गा पूजा का जो दरबार लगा है आदरणीय कपिल जी, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए विशेष। भवाली में दुर्गा महोत्सव 2019 से प्रारंभ किया गया, जिसमें जो हमारे अध्यक्ष संजय वर्मा जी, राहुल कन्नौज जी और भवाली की जनता का विशेष सहयोग रहा। इससे हम यहाँ पर दुर्गा महोत्सव का कार्यक्रम कर पा रहे हैं, और यहाँ पर राहुल कन्नौज द्वारा लाइट का और ये मूर्तियों का निर्माण करवाया जाता है, और भवाली की जनता का विशेष सहयोग इसमें रहता है। और यहाँ पर जो है सवेरे से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तो लोग जो है श्राद्धों के बाद नवरात्रि के आती हैं, तो एकदम से लोगों को एकदम पूजा का अवसर मिलता है। तो ये मतलब तब तो सुबह से जब पूजा प्रारंभ होती है तो कितने बजे तक लगभग लोग पूजा करने के लिए आते रहते हैं? सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर मंदिर में पूजा करने के लिए आने लग जाते हैं, और शाम के 8:30-9 बजे तक जो है मंदिर बंद होने तक आना जाना लगा रहता है लोगों का। आरती के बाद फिर आरती के बाद सुबह का लौटा जाता है, और भक्तों का जो है विशेष आभार रहता है, और लगातार बातचीत हो रही है। व्यास जी, इंदर भाई, तो आप सबको दुर्गा महोत्सव और दशहरे की बधाइयाँ। आपको और पूरे भवाली वालों को, पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को दशहरे की बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार बातचीत जारी है हमारी ताल संद। और देख सकते हैं पंकज कपिल जी और आचार्य व्यास कैलाश चंद सुयाल जी हमारे साथ लगातार बने हैं। अब बता रहे हैं नवरात्रि पर्व के बारे में, क्या महत्व है नवरात्रि का। जी गुरु जी। हाँ, पुनः हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं श्रीमान पंकज कपिल जी, यहाँ इस मंदिर के पुजारी, और जो यहाँ ये जो दुर्गा पूजा का जो उत्सव है उसमें भी वो आप नियमित रूप से यहाँ पर पूजा कराते हैं। तो आदरणीय कपिल जी, जो ये कार्यक्रम है
ये नित्य का जो सामान्य कार्यक्रम है वो तो है, लेकिन जो इसमें कुछ विशेष दिवसों में जैसे आपके अष्टमी है और नवमी है, दसवीं है, इनमें कुछ विशेष कार्यक्रम किस प्रकार से किया जाता है? इसमें नित्य प्रति जो है सुबह जी कपिल जी। हाँ, माँ भगवती का नित्य प्रति जो है सुबह पूजन किया जाता है, अष्टोधर पूजन किया जाता है, दिन में 12 बजे भोग लगाया जाता है और शाम 7 बजे पंच आरती के साथ भोग जो है मैया को लगाया जाता है। विशेषकर अष्टमी, नवमी, दसवीं को हवन पूजन, कन्या पूजन के साथ साथ जो है भंडारा आयोजन किया जाता है दुर्गा महोत्सव 2022 में। तो इसी प्रकार जो है 10 दिन हमारे जो हैं इसी जो है मैया की सेवा में लगे रहते हैं और विशेषकर अष्टमी, नवमी, दसवीं को जो है हम हवन पूजन और भंडारा, कन्या पूजन करवाते हैं। उसके बाद इसका विसर्जन, ये विसर्जन जाके जो है खैरना में त्रिवेणी संगम है, वहाँ जाके जो है मूर्तियों का विसर्जन है। पूरा जो है प्राकृतिक जो है मिट्टी और जो है पराल इत्यादि से जो है मूर्ति का निर्माण किया। तो पंडित जी, आपने जो मूर्तियों के निर्माण के संदर्भ में बताया किस किस सामग्री से मूर्तियों का निर्माण होता है, तो जैसा अभी समय है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और इको फ्रेंडली वाला, तो इसमें कुछ ऐसा पर्यावरण के अनुकूल ऐसे कुछ परिवर्तन किए गए हैं मूर्ति निर्माण में, ताकि जैसे जहाँ नदियों में हम विसर्जन करते हैं वो भी, उनको भी सुरक्षा प्राप्त हो। हाँ, तो ये प्राकृतिक जो है इन्वायरमेंट के अगर तरीके से देखा जाए तो इसमें जो है विशेष प्रकार की जो है मिट्टी, धूरकुट कहते हैं जिसको, दीमक वाली मिट्टी, जिससे हमारा पार्थिव आराम से जिससे हमारे जो है पार्थिव जो है पूजन भी किया जाता है, पार्थिव पूजन भी इस मिट्टी से किया जाता है। इसी मिट्टी से जो है देवी दुर्गा मैया का जो है निर्माण किया जाता है और लकड़ी है, मिट्टी है, पराल है, इस प्रकार की वस्तुओं से जो है मतलब जल स्रोतों और जो नदियों में जाके जो है और भी जो है नदी को शुद्ध करे, मतलब जो है उस नदी से जो है किसी को नुकसान, उस सामग्री से नुकसान नदी पर्यावरण को न पहुँचे। इसी प्रकार जो है इको फ्रेंडली मतलब कहा जाए तो जो है इको फ्रेंडली जो है मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सब तो ये दुर्गा पूजा की विषय में हमने चर्चा की, थोड़ा सा तो ये नव दुर्गाओं के बारे में कि नवरात्रियों का महत्व और नव दुर्गाओं में किस प्रकार से नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है, उनके महत्व के बारे में थोड़ा बताने की कृपा करेंगे। जी, तो हमारी जो है शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती में जो है नौ दुर्गा जो है का वर्णन किया गया है। प्रथम शैलपुत्री जो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कातिन्यायति च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रतिपृता। तो इसी प्रकार जो है 9 रूपों का वर्णन जो है और 9 रूपों का वर्णन जो है इस दुर्गा महोत्सव में दुर्गा सप्तशती से जो है हमारे जो शास्त्र है, जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती में 9 रूपों का उसमें वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जो है उनका पूजन 9 दिन जो है किया जाता है और इसी प्रकार जो है 10वें दिन जो है कि कन्याओं का भोग करा के उनका विसर्जन किया जाता है। और लगातार हमारे साथ बने हैं पंकज कपिल जी, पुजारी भवाली देवी मंदिर, और कथावाचक आचार्य व्यास कैलाश चंद सयाल जी। जी गुरु जी। तो मैं श्रीमान कैलाश सयाल जी, आचार्य हमारे व्यास जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि चैत्री नवरात्रि और शरदी नवरात्रियों में जो है 9 दुर्गा का पूजन किस प्रकार कैसे किया जाता है। तो मैं प्रश्न आप जो है सयाल जी से ये पूछना चाहूँगा कि चैत्री नवरात्रि का क्या महत्व है और शरदी नवरात्रि का क्या महत्व है। धन्यवाद आचार्य पंडित पंकज जी। अभी हमारी भूमिकाएं ये दीपक जी ने जो है इंटरचेंज कर दी हैं आप मतलब इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाला और देने वाले को जी। चलिए इस नई भूमिका में तो अभी जैसा आपने ही बताया कि 9 दुर्गाएं, प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री तक 9 दुर्गाएं हैं। और जहाँ तक नवरात्रि का प्रश्न है तो जो ज्योतिषी हिसाब से प्रत्येक माह में नवरात्रि आती है। प्रत्येक 12 महीने हैं तो 12 महीने में जो शुक्ल पक्ष के 9 दिन होते हैं वो प्रत्येक माह उसको नवरात्र कहा जाता है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। लेकिन भगवती की पूजा के उपलक्ष्य में साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं विशेष तौर से। जैसे अभी ये शारदीय नवरात्रि चल रही है आश्विन के मास में, आश्विन शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, और उसके बाद 10वीं के दिन का विसर्जन। और उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण नवरात्र आती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल नवमी तक। तो ये जो है मुख्य 2 नवरात्रियां हैं
और ये दो मुख्य नवरात्रि क्यों हैं, क्योंकि ये ठीक जब संक्रांति काल हो रहा है ऋतुओं का, जब गर्मी समाप्त होकर के जब ठंडक बढ़ने लगती है, तब ये शारदीय नवरात्रियाँ आती हैं। तो मौसम में बदलाव आता है नाना प्रकार के, और उसी प्रकार से जो चैत्र नवरात्रि होती है उस समय ठंड का असर कम होकर के गर्मी का असर होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों काल जो हैं वो संक्रमण काल, उस समय जो है मौसम बदलाव होता है। तो मौसम बदलाव में ऐसा होता है कि ज्योतिषी हिसाब से नाना प्रकार के रोग विकार, आपका आप देख ही रहे हैं आजकल वायरल फैला हुआ है ये है। तो मतलब ये बड़ा कठिन समय माना गया ज्योतिषी समय के हिसाब से। तो उस इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था की कि ऐसे कठिन समय में हम व्रत, उपवास, पूजा, साधना, उपासना, संयम, नियम, ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा इन समय को बिताए हैं। तो जो समय का और मौसम का जो दुष्चक्र है उससे हम अप्रभावित रहेंगे और बचे हुए रहेंगे। इसलिए नवरात्रि में व्यवस्था की गई है। भक्त लोग उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, समय पर उठते हैं, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य से अपना जीवन यापन करते हैं। और इस प्रकार से जो मतलब आप देख सकते हैं कितना वैज्ञानिक भी कारण है उसका। तो ये जो है नवरात्रि दो है। उसके अलावा दो नवरात्रियाँ भी, क्योंकि हर 3 महीने में नवरात्रि आती है आपकी, आषाढ़ और उसे भाद्रपद, तो वो जो उनको गुप्त नवरात्रियाँ कहते हैं। उसमें जो विशेष साधक होते हैं वो गुप्त तरीके से अपनी भगवती की तांत्रिक, खास तौर से तांत्रिक विधि से पूजा, उपासना, अर्चना इत्यादि करते हैं। और इसी प्रकार से भगवती का उपवास भी करते हैं, सभी पूजा उपासना इत्यादि करते हैं। और पूजा की जहाँ तक पद्धति है वो तो आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि प्रातःकाल से लेकर के आप ही पूजा कराते हैं। तो जो षोडशोपचार से जो पूजा है, 16 प्रकार के जो उपचार होते हैं आपके, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, चंदन इत्यादि से जो 16 प्रकार की जो पूजाएं होती हैं वो भगवती की रोज पूजा की जाती है। और आरती और क्षमा प्रार्थना के बाद उसका समापन होता है नित्य। इस प्रकार से प्रातःकाल पूजा होती है, फिर उसके बाद सायंकाल पूजा होती है। और दिन में जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। जी व्यास जी, और कुछ बताइए गुरुजी शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि के बारे में, शारदीय नवरात्रियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा जी का यहाँ पर पूजा हो रही है, नित्य प्रति पूजा हो रही है। तो उनके नाम से एक श्लोक, विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवती महिषासुरमर्दिनी की इस प्रकार से पूजा की जाती है नित्य। और जो शारदीय नवरात्रि आपने कहा कि, तो शारदीय नवरात्रि में महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, अखिल ब्रह्मांड पालक भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से भी है। क्योंकि इसी समय में भी रामनवमी का आगमन होता है और इसी अवधि में भगवान राम की जो रामलीलाएं होती हैं उनके चरित्र को दिखाने के लिए दर्शकों को, तो उन रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। और कई महीनों पहले से उसकी तालीम होती है। उसके बाद फिर प्रतिपदा से लेकर के भगवान के जन्म से लेकर के 10वीं के दिन फिर जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि के इनके पुतलों का दहन करके भगवान राम के से संबंधित उस उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रियों का विशेष महत्व है। तो भगवान रामचंद्र जी को भी हम प्रणाम करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। और देख रहे हैं यहाँ पर सच्ची सेवा की जा रही है और इसी क्रम में प्रसाद बनाया जा रहा है। और व्यास जी फिर से अंदर आ गए हैं। गुरु जी जरा पास आइए जी, पूछिए गुरु जी क्या पूछ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भंडारा है उसमें प्रसाद निर्माण हो रहा है और उस प्रसाद निर्माण जो सायंकाल आरती के बाद उसको भक्तों में वितरित किया जाएगा। तो हमारे साथ जो मुख्य यहाँ पर जिनके हाथों से उनका सौभाग्य है कि भगवती को जो नैवेद्य समर्पित किया जाएगा उनके हाथों से निर्माण हो रहा है। आदरणीय पंडित जी रमेश चंद्र भट्ट जी। तो भट्ट जी कैसा लग रहा है प्रसाद निर्माण करते हुए? बहुत मजा आ रहा है माता रानी की सेवा करने में। जी भट्ट जी, और आप मतलब हमेशा आप बनाते हैं प्रसाद या कभी जी लगभग बनाते ही हम ही बनाते हैं जी, क्योंकि ये तो भगवती का नैवेद्य है तो उसके बाद भक्तों में भी बांटा जाता है। तो आपको विशेष आनंद और अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। मैं भगवती के लिए ये नैवेद्य निर्माण कर रहा हूँ। तो आप क्या एक सूजी बना रहे हैं और उसके अलावा और चना बनेगा, चना बनेगा? सूजी और चना बनेगा। सूजी और चने का लगता है। कोई नित्य नहीं जो भक्तों ने दे दिया अच्छा, शाम अच्छा। को भोग लगाने के लिए माता को, उसको हम डेली बनाते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, और हमारे बीच में राजेश तिवारी जी हैं, पंडित राजेश तिवारी जी, वो भी यहाँ भंडारे में विद्यमान हैं। तो उनका भी पूर्ण सहयोग ये जो भंडारा निर्माण प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया है उसमें रहता है। तो आदरणीय तिवारी जी आप क्या क्या करते हैं इस भंडार के साथ रहते हैं। अच्छा। इनके साथ ही हम समय में जहाँ जाना होता है मंदिरों में जहाँ हुक्म वहाँ हम भी जाते अच्छा, तो इसके मतलब अलावा और जगह भी आप लोग बिल्कुल मतलब कैटरिंग का व्यवसाय है? हैं लगे रहते हैं। धनवाल जी ठीक हो रहा है? बाबा जी भी है गुरु जी, देखिए यहाँ इधर आइए, और यहीं रहते हैं बाबा जी। महाराज जी, तो आपका ये स्थायी निवास यहीं है? तो भगवती की पूजा यहाँ पर आप भी मतलब एक बड़ी साधना यहाँ पर भगवती के मंदिर में कर रहे हैं। जी गुरु जी, क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर साधना में? आपकी क्या भूमिका है? बस सेवा खड़ी साफ सफाई खड़ी थोड़ा अच्छा। जी गुरु जी, अपने लोगों के साथ लगे रहते हैं। हाँ। तो साफ सफाई चलती रहती है। बस सेवा खड़ी पूजा का पूजा होता है। और देख सकते हैं आप। बताएं, लगातार आप भी भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल। कितने दिनों से यहाँ रहेंगे आप लगातार? पूरे 9 दिन, हाँ पूरे 9 दिन, मतलब 10 दिन ही कहेंगे आप, दशहरे तक। 10 दिन। और सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया है। जय दुर्गा मैया। जय दुर्गा मैया। नवरात्रि दशहरे की बधाइयाँ। आपको भी ताल 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 चैनल सन 2022 की प्रस्तुति भवानी मंदिर से ताल। और देख सकते हैं माँ का स्वरूप सन 2022 में दुर्गा महोत्सव सन 2022 भवाली। और आचार्य व्यास कैलाश चंद सोयाल जी हमारे साथ हैं। व्यास जी बताएं, कुछ कह रहे हैं आप स्वरूप के बारे हाँ, में? ये दुर्गा पूजा के लिए बना हुआ भगवती महिषासुर मर्दिनी का ये दरबार है और जिसमें जो हमारे बंगाल के मूर्तिकला में सिद्धहस्त कलाकारों के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं और कैसे उनके भाव और मूर्ति निर्माण कला का कैसा तुरंत स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम हैं यहाँ पर हमारे विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी। विघ्नध्वांत निवारणैक तरणिर विघ्नाट अभी हविवाट विघ्न व्याल कुलाभिमानो विघ्नैव पंचाननः विघ्नो तुंग गिरि प्रभेदन बहिर् विघ्नाम उधैर्वाडवो विघ्नाघौ घन प्रचंड पवनः विघ्नेश्वर पादन। विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी जो कि भगवती माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र हैं, कनिष्ठ पुत्र हैं। और उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवती महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे भगवती महालक्ष्मी। क्योंकि मतलब ऐसा जो नवरात्र में विशेष रूप से जो पूजा की जाती है जो भगवती शक्ति की
तो उनकी जो 3 महाशक्तियाँ हैं, श्री भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 रूपों में वो विराजमान हैं। और जैसा कि कहा गया है कि ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शंभुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न शुभ कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षाः। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनका सहयोग करती है भगवती सरस्वती सृष्टि की रचना में, और भगवान विष्णु उस सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु को उस ब्रह्मांड के पालन कार्य में सहायता करती हैं। और उसके बाद भगवती महाकाली, जो कि भगवान रुद्र पूरी ब्रह्मांड का नई सृष्टि की रचना करने के लिए जब तैयारी की जाती है तो उसका संहार कर देते हैं। तो भगवती महाकाली के स्वरूप में वो भगवान रुद्र की सहायता करते हैं। सहायता क्या करते हैं, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो कार्य करने की जो शक्ति है, वो शक्ति जो है वो वही जो परम शक्ति जो भगवती है, उसके जिनके ये 3 स्वरूप हैं, वही उनको शक्ति प्रदान करती हैं। और उसी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि समस्त 33 कोटि देवी देवता अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। तो ये भगवती महाकाली के स्वरूप में भगवती दुर्गा जी, और जो सिंह के वाहन पर सवार हैं, और सिंह जो कि धर्म के स्वरूप हैं, और उस वाहन पर वो सवार होकर के सिंह जो कि पूरे वनों में वनराज के रूप में, सभी पशुओं के राजा के रूप में विख्यात हैं, उनके ऊपर अपनी सवारी करती हैं। और ये बगल में है महिषासुर जिनका वध करने के लिए भगवती ने अपना अवतार धारण किया, और उनका वध करके उनको फिर अपने लोक को भेज दिया। वो भी महान सौभाग्यशाली हैं। और बल्कि उसके बाद तो दुर्गा मूर्ति रहस्य में कहा गया है कि महिषासुर की भी पूजा की जाती है। वो भी क्योंकि भगवती के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके उन्होंने भी परम धाम प्राप्त किया भगवती का, इसलिए वो महिषासुर भी वहाँ पर पूज्य हो जाते हैं उसके पश्चात। और भगवती के दरबार में उनको संपूर्ण वो सम्मान प्रदान किया जाता है। और उसके बाद आती हैं भगवती सरस्वती, जो कि अपनी जो परम शक्ति हैं, भगवती सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में सहयोग प्रदान करती हैं। अहंकारी सृष्टि रूपाई हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। तो ये भगवती सरस्वती जो विद्या की, बुद्धि की और चैतन्यता की जो देवी हैं, वो भगवती सरस्वती हैं। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये भगवती सरस्वती हैं। और उसके बाद मयूर वाहन आप देख रहे हैं। मयूर वाहन जो है स्वामी कार्तिकेय, इनको स्कंद भी कहा जाता है और षण्मुख भी कहा जाता है, और जो भगवान शिव और भगवती पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और वैसे इनकी 6 माताएं हैं। 6 माताओं ने जिन्होंने इनको जन्म देने में अपना योगदान दिया, इसलिए इनको सन्मुख भी कहा जाता है, सन्मातृ भी कहा जाता है 6 माताओं वाले। तो मयूर उनका वाहन है। और तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए इनका अवतार हुआ, और उसके बाद इनको देवताओं का सेनापति बना दिया गया। तो ये भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र यहाँ पर हैं। और इस प्रकार यह भगवती दुर्गा का दरबार, जिसमें भगवती महालक्ष्मी धन समृद्धि वैभव की देवी हैं, और जिसके बिना इस संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। श्री महालक्ष्मी नमः। तो ताल चैनल की ओर से
यहाँ पर स्वयं उसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर जगत विष्णु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सौजन्य से हमको इस पवित्र भवाली नगर में स्थापित भगवती नंदा देवी की मंदिर में यह दुर्गा पूजा समारोह के दरबार का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ विद्वान पंडित श्री पंकज कपिल जी हैं, उनके मुखारबिंद से भी आपने उसका वर्णन सुना। तो ये नवरात्र जो है ताल चैनल के सभी दर्शकों को, उनके अधिष्ठाताओं को, सभी श्रोताओं को, उनको उनके सब दुख शोक कष्ट आपत्तियाँ दूर करें और उनके मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनके घरों में शुभ मंगल कल्याण की दृष्टि हो और समस्त भवाली वासी, समस्त उत्तराखंड वासी, समस्त भारत देशवासी, समस्त विश्व में उन भगवती की कृपा निरंतर बनी रहे। और स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अब थोड़ा क्योंकि उनका विशेष अधिकार यहाँ पर है, वो यहाँ पर रोज भगवती की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। तो पंकज जी अपने शब्दों में सभी श्रोताओं को, दर्शकों को और सभी क्षेत्रवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय पुजारी जी पंकज कपिल जी। मैं सर्वप्रथम ताल चैनल का धन्यवाद करता हूं और दीपक बिष्टी जी का खासकर जो है धन्यवाद करता हूं कि अक्सर जो है देवी में मंदिर भवाली में किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन होता है तो दीपक जी की उपस्थिति अवश्य लगती है, अर्थात जो है ताल चैनल की जो है उपस्थिति अवश्य लगती है, जिससे इस माध्यम से जो है घर घर बैठे जो है सभी बुजुर्ग, बच्चे इत्यादि जो है घर बैठे जो है इस जो है प्रसारण का जो है आनंद ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जो है दीपक जी का और ताल चैनल का जो है धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ देवी महोत्सव 2022 भवाली में देवी महोत्सव की जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं जो है देवी महोत्सव के द्वारा माँ दुर्गा देवी का जो नित्य प्रति पूजन हो रहा है, तो मैं जो है सभी जनता के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए जो है शुभकामनाएं करता हूँ। निरोगी रहें, कष्ट आदि इनको ना रहें, सुख शांति उनके घर में बने रहें, धन संपदा का उनका घर में वास रहे और जो है सुख शांतिपूर्वक जो है रोग आदि कष्ट उनसे घर से निकल जाएं। इसी प्रकार मैं देवी से रोज प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो है सबको सद्बुद्धि दो और भवाली में जो है सब मिलकर जो है इस आयोजन को सफल बनाएं। और ताल चैनल की विशेष प्रस्तुति सन 2022 और आचार्य व्यास कैलाशचंद सुयाल जी और पंकज कपिल जी, लगातार उनसे बातचीत हो रही थी। और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू और देखते रहिए ताल चैनल दुर्गा महोत्सव भवाली से सन 2022। और दुर्गा महोत्सव की विशेष प्रस्तुति भवाली से है ये प्रस्तुति सन 2022 में। और देख सकते हैं ताल चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भवाली से हमारी प्रस्तुति दुर्गा महोत्सव सन 2022 की प्रस्तुति ताल चैनल सन 2022। और दर्शक देख रहे हैं अपना लोकप्रिय ताल चैनल और हमारे साथ हैं हमारे सर मनोज वाजपेयी सर क्या कहेंगे लोक संस्कृति और ताल चैनल के लिए? देखिए, ताल चैनल जैसा कि आपने बताया कि इस पे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, यहाँ के पहाड़ों की अपनी रहन सहन, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के पहाड़ और झरनों के बारे में, यहाँ की जो योगी ऋषि मुनि हैं हजारों साल से जो यहाँ पर अपना वास बनाया हुआ है, देवभूमि जिसको कहा जाता है, उसके बारे में पूरी ऐतिहासिक उसका ज्ञान लोगों तक पहुँचा रहे हैं। एक बहुत कमाल की बात है ताल चैनल के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं ताल चैनल को कि आप ये काम जारी रखें। समाधि ली है, उनके बारे में जानकारी हमारे पूरे देश को, पूरे विश्व को बताएं, तो हमें बड़ी खुशी होगी और आशा करता हूं कि ताल चैनल इस दिशा की तरफ काफ़ी काम करेगा। धन्यवाद। चाहे एक्टर मनोज वाजपेयी हो, चाहे एक्टर मनीषा कोइराला हो, चाहे एक्टर अभिषेक बच्चन हो, चाहे एक्टर दिलीप ताहिल हो,
चैनल देखो सब ताल ताल